आप सभी प्रेस बंधुओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आपके बीच बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री, युवा नेता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भविष्य और बिहार के भविष्य, जब से ये मंत्री बने हैं तब से लेके अब तक 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा जन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, काम करते हैं। आपके बीच उपस्थित हैं माननीय मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा जी। आज आपसे मुखातिब होंगे, विभागीय कार्यों को लेकर आपको संबोधित करेंगे। तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सबसे पहले तो थोड़ी देरी हुई, उसके लिए आप सभी लोगों से माफी चाहेंगे। पूर्व के कार्यक्रम में थोड़ी देरी हो गई थी। पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में अलग अलग जिलों में जाने का कार्यक्रम बन रहा है। उसी क्रम में पिछले दिन पश्चिमी चंपारण जिला में आना हुआ है। आज सुबह विभागीय समीक्षा बैठक और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद के कार्यक्रम के बाद आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ मुख्यतः जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई, उन सभी बिंदुओं से आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। पंचायती राज विभाग के माध्यम से सभी पंचायतों में मिनी सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवन के निर्माण और उनके क्रियान्वयन एक ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का। पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से पंचायत स्तर पर तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो, जनप्रतिनिधि वहां बैठे, तमाम विभागों के कर्मी वहां पे उपलब्ध हो। इन सभी चीजों को देखते हुए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण में कुल 303 पंचायतों में से 81 ऐसे पंचायत है जहां पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। उनमें से 73 आज के समय में क्रियाशील है। अन्य पंचायत जहां पे पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है, उनमें भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कुल 144, LAEO के माध्यम से 43 और ग्राम पंचायत के माध्यम से 4 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। सभी जगहों पे निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, समय पे पूरा हो, इन सभी चीज़ों के लिए विभाग तत्पर है। आज बैठक में जो भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने थे सभी दिए गए हैं और आज निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। एक अन्य योजना सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है। इसमें पश्चिम चंपारण जिला में कुल लक्ष्य 43,100 का तय किया गया था, जिसमें से आज के समय में लगभग 96% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। लक्ष्य पूरा करने की तिथि 31 मार्च 2026 से निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ देरी हुई है। संबंधित एजेंसी को निर्देश दिया गया है जल्द से जल्द उस पर पूरा करे लक्ष्य को, अन्यथा उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। स्ट्रीट लाइट के रख रखाव
को लेकर के भी चर्चा हुई है। कई जगहों पे जनप्रतिनिधियों ने ये बात बताई कि रखरखाव को लेकर समस्या आ रही है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है वो खुद भी स्थल का निरीक्षण करें, संबंधित एजेंसी को निर्देशित करते रहें और लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसको लेकर जहां भी जल्द से जल्द मरम्मती की जरूरत है संबंधित एजेंसी के माध्यम से मरम्मती का काम कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का कन्या ड्रीम प्रोजेक्ट है कन्या विवाह मंडप की स्थापना का प्रत्येक पंचायत में। इन विवाह मंडपों के माध्यम से सामाजिक सौहार्द में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कमेगा। इसको लेकर पश्चिम चंपारण में अब तक कुल 21 पंचायतों में विवाह मंडप के निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है। अन्य पंचायतों में भी भूमि को चिन्हित करने का काम चल रहा है। आने वाले समय में तमाम जगहों पे विवाह मंडप का निर्माण कार्य देखने को मिलेगा। पंचायतों में, पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए भी तमाम तरह के जरूरी दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं। कुछ जगहों पे आरटीपीएस के कर्मी जो कार्यपालक सहायक होते हैं उनकी कमी पाई गई थी। अन्य कार्यालयों में उनको डिप्यूट किया गया है, उनको वापस से पंचायत सरकार भवन में उनको बुलाया जाए, उनकी उपस्थिति वहां सुनिश्चित की जाए। इसके लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीपीआरसी डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण का काम चलता है पंचायती राज विभाग के तहत। पिछले वर्ष का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। उसके अलावा आने वाले समय में प्रशिक्षण कार्य और किस प्रकार से बेहतर हो पाए, जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण का बात हो या कर्मियों के प्रशिक्षण की बात हो, सभी स्तर पर बेहतरी लाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। षष्ठम और 15वीं वित्त आयोग के अनुदान की जो राशि होती है त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं के माध्यम से जो खर्च किया जाता है, उसमें और किस प्रकार से बेहतरी लाई जा सके, इससे संबंधित अद्यतन स्थिति यह है कि 15वीं वित्त आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि में से लगभग 74% राशि खर्च की जा चुकी है। पंचायत समिति के माध्यम से भी लगभग 74% राशि खर्च की जा चुकी है। जिला परिषद के माध्यम से जो राशि खर्च की गई है तो बहुत संतोषप्रद नहीं है। लगभग 35% राशि खर्च की गई है। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है इसमें और बेहतरी लाने के लिए जिला परिषद से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए इसमें बेहतरी लाई जाएगी। षष्ठम वित्त आयोग के माध्यम से भी जो राशि खर्च की जा रही है उसमें भी जिला परिषद के माध्यम से जो राशि खर्च की जा रही है उसमें और बेहतरी के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के माध्यम से लगभग दोनों ही जगहों पे 75% राशि अभी तक खर्च की जा चुकी है। जिला परिषद की जो भी परिसंपत्तियां हैं, खाली पड़ी भूमि है या जो दुकानें चल रही हैं, भूमि से अतिक्रमण हटाने की बात हो, भूमि के बेहतर विकास की बात हो, मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाना हो,
या अन्य तमाम प्रकार का उनमें विकास का काम किया जाना हो, जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है, एक प्रतिवेदन मांगा गया है अतिक्रमण को लेकर के, और क्या कुछ अद्यतन स्थिति है उसको लेकर, ताकि भूमि का बेहतर विकास हो, बेहतर तरीके से उनको मोनेटाइज किया जाए, ताकि जिला परिषद की आय का स्रोत बढ़े और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी हो पाए। इन चीजों को लेकर के भी जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। सभी पंचायतों में मोक्ष धाम को विकसित करने की योजना है। जहां कहीं भी शव दहन का काम होता है उन जगहों पे जन सुविधाएं उपलब्ध हो, अंत्येष्टि के लिए चबूतरा बनाने की बात हो, शेड बनाने का काम हो, स्नानागार हो, इन सभी चीजों के ऊपर काम चल रहा है। साथ ही साथ 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के ऊपर भी काम चल रहा है। सभी जगहों पे जब मोक्ष धाम को विकसित करने की कार्य योजना बनानी है, उनको चिन्हित करने का काम चल रहा है और आने वाले समय में सभी मोक्ष धामों को विकसित करने का काम किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र के मामले में पश्चिम चंपारण में लगभग 94% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इसमें भी आने वाले समय में और इसमें बेहतरी लाने के लिए जो भी कदम उठाए जाने हैं, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। मुख्यतः इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई है। जनप्रतिनिधियों के साथ भी जो संवाद का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी जनप्रतिनिधियों की तमाम तरह की जो भी शिकायतें हैं या सुझाव है, ताकि पंचायती राज संस्थाएं और सशक्त हो पाए, इन चीजों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है आमजनों की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए, लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले, उनकी जो भी शिकायतें हैं समय पर दूर हो, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है। और मुख्यतः आज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के यही बिंदु थे। आपके विभाग से जुड़े सवाल हैं, आप पूछ सकते हैं।